नमस्कार। इच्छा शक्ति मजबूत हो तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं। डॉक्टर मुनीष नागपाल। अब खबर विस्तार से। चरखी दादरी उपायुक्त डॉक्टर मुनीष नागपाल ने जिले में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारन भी मौजूद रही। यह पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस बार की थीम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार रखी गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर नागपाल ने कहा है कि महिलाएं आज भी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, बशर्ते उनमें आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति हो। उन्होंने कहा कि समाज में लिंगानुपात संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है और इस कार्य में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कल्पना चावला सहित कई महिलाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका साहस और मजबूत इरादा ही उन्हें आगे ले गया। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से आह्वान किया है कि अब वक्त आ गया है कि मजबूत इरादों के साथ समाज को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका अग्रणी निभाएं। इस दौरान पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गोल्ड सर्टिफिकेट दिए गए और क्रैच सेंटर आने वाले बच्चों को टिफिन बॉक्स भी भेंट किए गए। डॉक्टर नागपाल ने पौधारोपण किया और 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म फलों की टोकरी देकर निभाई। साथ ही व्यंजन प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योत्सना और सुमन कुमारी ने पौष्टिक थाली का भी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारी परमिला देवी, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता सांगवान और रेखा नेहरा ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। उपायुक्त डॉक्टर नागपाल ने मंदोली में वीर नारी को किया सम्मानित। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा मनाए जा रहे सेवा संकल्प दिवस के तहत जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग ने गांव मंदोली के राजकीय विद्यालय में वीर नारी सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर मुनीष नागपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में सैनिकों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही हम आज सुरक्षित हैं। समारोह में डीसी ने शहीद सत्यवान की धर्मपत्नी वीर नारी कविता को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही शहीद सत्यवान के नाम पर विद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण और स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर सुनील कुमार, ग्रामीण स्कूली बच्चे और अध्यापक भी मौजूद रहे। विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने सेवा पखवाड़ा शुरू किया। अब खबर विस्तार से बताते हैं। विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने कस्बा बोंदकला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें यौम पैदाइश के मौके पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा मुहिम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे जिले में चलती रहेगी। इस मौके पर जिला महामंत्री राष्ट्रदीप परमार की सदारत में प्रोग्राम का भी इनकाद किया गया। विधायक ने लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी और मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों से वाकिफ कराया। साथ ही लोगों की शिकायतें सुनी और अफसरान को फौरी हल निकालने की भी हिदायत दी। सुनील सतपाल सांगवान ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर के जरिए गांव-गांव तक हुकूमत की फलाही स्कीमें पहुंचाई जाएंगी, जिनमें पेंशन, खाद्य सुरक्षा, बिजली बिल समाधान, सेहत की जांच, जाति निवास सर्टिफिकेट, तकसीम, टीकाकरण और पशु चिकित्सा सेवाएं शामिल है। उन्होंने सबको प्रधानमंत्री मोदी के यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी जिंदगी सफर नौजवानों के लिए रहनुमा है। सुनील सतपाल सांगवान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी मेहनत और ऊर्जा को मुल्क की तरक्की के लिए समर्पित किया है और हमेशा ऐसे फैसले किए
जो आने वाली नस्लों के बेहतर भविष्य को यकीनी बनाते हैं। प्रोग्राम के बाद विधायक ने पार्टी दफ्तर में रक्तदान शिविर में शिरकत की और रक्तदाताओं को बैज व सर्टिफिकेट देकर उनका एहतराम किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर, महामंत्री रविंदर सिलगर, संजीव मड़िया, पंकज गुज्जर, ओमवीर मेहराना, जगदीश सांजरवास, प्रवीण सैनी और राम निवास पिचोपा भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की चरखी दादरी की हमारी प्रशासन की अहम खबरें। हर रोज ऐसी खबरें देखने के लिए अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।